गांव हरिहरपुर की सुबह बड़ी शांत और ठंडी थी। खेतों से हल चलाने की आवाजें आ रही थीं। रामू किसान अपने खेत की मेड़ पर खड़ा था, पर उसका ध्यान खेतों पर नहीं था, बल्कि खाने पर था। गुलाबो, जल्दी कुछ बना दे। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रामू, सुबह सुबह खाने की चिंता छोड़ पहले खेत देखा। सारा काम पड़ा है। काम तो चलता रहेगा, पर भूख नहीं रुकती। रामू को खाने का बड़ा शौक था। गांव में उसे भूक्कड़ किसान कहा जाता था। वह मेहनती तो था, पर उसकी भूख और लालच उसे अक्सर मुसीबत में डाल देते थे। रामू खेत की ओर निकला। लेकिन रास्ते में पंडित जी मिल गए। वो जमीन में कुछ देख रहे थे। पंडित जी, कुछ खोज रहे हैं क्या? बेटा रामू, ये जमीन बहुत उपजाऊ है, पर अगर मन में संतोष न हो तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। सोना तो ठीक है पंडित जी, अगर खाना मिल जाए तो सब ठीक लगे। अरे भूखे लाल, पेट की आग बुझाओ मगर लालच की नहीं लगाओ, ये मत भूलना। गांव में एक नया जमींदार आया था, जो गरीबों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन खरीदना चाहता था। उसने रामू को बुलवाया। रामू, सोच समझ कर निर्णय लेना। खेत हमारा जीवन है। खेत बाद में देखेंगे, पहले पेट भर जाए। उस रात रामू सपना देखता है। एक जादुई परी आती है। रामू, तुम्हें एक अवसर मिलता है। कल सुबह सूरज उगने से लेकर डूबने तक जितनी जमीन नापोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। पर एक शर्त है, सूरज डूबने से पहले वहीं लौट आना जहाँ से चले थे। बस, ये तो आसान है। रामू सुबह निकल पड़ा। उसने सोचा, जितनी ज्यादा जमीन लूंगा उतना फायदा। ये भी नाप लूं, वो भी नाप लूं। वहां की जमीन तो सोने जैसी लग रही है। पर रामू का लालच बढ़ता गया। उसने लौटने का समय भूल गया। सूरज अब क्षितिज के करीब था। रामू को होश आया। वह दौड़ा, हांफता, लेकिन रास्ता लंबा था। थोड़ा और, बस पहुंच ही जाऊं। सूरज डूबा और रामू गिर पड़ा, हमेशा के लिए। रामू की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। बच्चों को पढ़ाया जाने लगा कि भूख तो समझ में आती है, पर भूख का लालच जब विवेक को निगल जाए, तब जीवन समाप्ति की ओर चल पड़ता है।